सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि केस क्या, प्रश्न पूछने वाले पर कभी केस नहीं हो सकता है। तो ये दरअसल उस परिस्थिति के अनुसार वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थी इस प्रश्न का आंसर देने के लिए, अनएक्सपेक्टेड था। तक का लोगो लगा है? नहीं, आपकी रिपोर्ट माइक है, रिपोर्ट कैसे होगी? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? आपके चैनल पे चला है, चीज़ें चली है, सारी चैनल चीज़ें। पे नहीं चला है, मैं आप पे केस कर लेकिन आपका सकती एक हूँ इस चेहरा है बात ना, पे। आपका एक चेहरा है कि नहीं है? बचने के लिए प्रश्न को उन्होंने बोल दिया कि मैं केस कर सकती हूँ कि 2000 के नोट में चिप जो लगा है उस पर उनका बयान को काट के ही या जैसे भी करके चलाया जाए, तो उनको उस पर सफाई पहले ही दे देनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो वहाँ से कतराई, तो इनसे उनका इम्प्रेशन पे थोड़ा-सा लोगों का जो एक विश्वास था वो ज़रूर डगमगाया है। तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैंने ये खबर मेरे चैनल के द्वारा प्रकाशित नहीं किए गए, आज तक का लोगो नहीं लगा है। एक तरफ तो उन्होंने ये कहा, लेकिन उसी खबर का एक 5 से 10 सेकंड का कोई क्लिप एक न्यूज़ चैनल के द्वारा चलाया गया, तो आज तक के चैनल के द्वारा ही स्ट्राइक मारा गया, यह कहते हुए कि वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो अपने ही बात में यहाँ पर वो फँसते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार यदि आपने डिनाई कर दिया ऑन कैमरा कि वो हमारे लोगो नहीं है, हमारा चैनल का नहीं है, हमने आधिकारिक तौर पर वो चैनल के द्वारा प्रकाशित नहीं किया, तो वो श्वेता जी का निजी चीज़ हो सकता है, तो फिर आज तक उस पर कैसे वो क्लेम की? उनको जस्टिफिकेशन यूट्यूब के सामने देना होगा कि आपने स्ट्राइक मारा तो किस हैसियत से मारा। तो यहाँ एक उन्होंने बहुत बड़ा स्कोप छोड़ दिया। शिमाम अख्तर जो पत्रकार हैं, उन्होंने श्वेता सिंह से एक सवाल किया बहुत ही साहस के साथ, और वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन उसी बीच श्वेता सिंह ने ट्वीट करके भी और उस वीडियो में भी बोला है कि हम उन पे केस करेंगे। तो अगर केस होता है तो क्या डरने की जरूरत है, और कौन सा केस हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ इसमें समझने की ज़रूरत है कि श्वेता सिंह आज तक में एंकर हैं और एक प्रतिष्ठित एंकर के तौर पर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को बनाई थी। पूरे हिंदुस्तान की जनता उनको सुनते थे और उनके बातों पर यकीन करते थे। लेकिन ये 2000 के नोट में जो चिप लगने की बात उनके द्वारा कही गई थी, तो उस टाइम में भी जितने बुद्धिजीवी लोग थे, कड़ी आलोचना हुई थी और उसको आज तक किसी ने पूछने का हिम्मत नहीं किया। तो पटना यूनिवर्सिटी का एक छात्र और वो एक जर्नलिस्ट का भी काम करते हैं। लेकिन बड़े ही शालीनता से और बड़े ही हिम्मत और अदम साहस का परिचय देते हुए श्वेता सिंह जी से बड़े ही अदब के साथ जब प्रश्न पूछा गया, तो उनका था कि इसमें मैं केस करूं, केस हो सकता है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि केस क्या, प्रश्न पूछने वाले पर कभी केस नहीं हो सकता है। यदि उदंडतापूर्ण व्यवहार होता तब आप उनको कह सकते थे केस। तो ये दरअसल उस परिस्थिति के अनुसार वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थी इस प्रश्न का आंसर देने के लिए, अनएक्सपेक्टेड था। और वो इसीलिए वो बिल्कुल पूरी तरीके से बचने के लिए प्रश्न को उन्होंने बोल दिया कि मैं केस कर सकती हूँ, तो संदेह व्यक्त किया था कि मैं केस करूँगी। तो एक तो बात ये है। लेकिन उनको यदि उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि ये मेरे द्वारा 43 मिनट सेकंड का आपने देखा है, 43 मिनट का वीडियो नहीं देखा है। वो मेरे बातों को काट-छाँट कर किया गया, बताया गया। और वो और उनका ये दूसरा प्रश्न ये भी था कि ये मेरे चैनल यानी आज तक पर चैनल पर नहीं चलाया गया है। ये हमारे वीडियो को किसी ने एडिट करके चलाया है। तो ये सब बातें उनके द्वारा कही गई। तो इसमें लोगों का एक्सपेक्टेशन ये था कि यदि उनके खिलाफ में यदि इस तरह की बातें प्रचारित पिछले कई वर्षों से हो रही थी कि 2000 के नोट में चिप जो लगा है उस पर उनका बयान को काट के ही या जैसे भी करके चलाया जा रहा, तो उनको उस पर सफाई पहले ही दे देनी चाहिए थी। कल से पहले उस न्यूज़ के बारे में इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारे संस्कृत में कहावत है कि मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति। यदि किसी भी चीज़ के बारे में आप चुप रहते तो माना जाता है कि आप तो इसको स्वीकार करते हैं। तो इसमें जो इनके द्वारा जो बातें कही गई थी, उनको बड़े ही, देखिए इंसान है, हर इंसान से कुछ गलतियाँ होती हैं, तो उनको बड़े ही शालीनता से उस चीज़ को स्वीकार करनी चाहिए थी कि हमको तथ्य को जानकारी नहीं थी, हमारे से यदि लोग गुमराह हुए, तो उस पर वो उद्देश्य से क्षमा ले लेते, तो आज उनको इससे कई गुना ज़्यादा प्रतिष्ठा उनकी बढ़ जाती। लेकिन जिस तरीके से वो वहाँ से कतराई, तो इनसे उनका इम्प्रेशन पे थोड़ा-सा लोगों का जो एक विश्वास था, वो ज़रूर डगमगाया है। और इधर सिमाब अख्तर साहब ने जिस तरीके से हिम्मत और साहस के साथ पत्रकारिता का क्या कर्तव्य है, उन्होंने जो दिखाया, तो केवल वो एक आदमी के लिए नहीं, पूरे बिहार का नाम गौरव किया। पटना यूनिवर्सिटी उस पर इतरा रही है कि हमारे छात्र इतने इंटेलिजेंट हैं कि इतने बड़े प्रश्न को जिसको किसी ने नहीं पूछा, तो आज पटना यूनिवर्सिटी पूरा इतराने के साथ ये अपने आप पर गर्वान्वित महसूस कर रही है कि हमने सिमाब अख्तर जैसे छात्रों को जो है सो हमारी यूनिवर्सिटी ने शिक्षा दिया। और
यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर जो चैनल वाले लोग हैं, जिनको मेन स्ट्रीम की मीडिया कभी अहमियत नहीं देती है, तो आज कहीं न कहीं सीमाब अख्तर ने एक अवसर दिया है उन यूट्यूब चैनल के लोगों को कि वो भी इतरा सकते हैं और गौरवान्वित महसूस हो सकते हैं कि सीमाब अख्तर जैसे एक यूट्यूब चैनल के मामूली से पत्रकार ने इतने बड़ा कारनामा करके दिखाया और सच्चाई को खींचकर लोगों के सामने लाया। जो दबी जैसे कहा जाता था कि 120 फीट मिट्टी के नीचे भी सिग्नल जाएगा और निकल जाएगा, तो 120 नहीं, ये पाताल लोक से इस खबर को लोगों के सामने सच्चाई उन्हीं के जुबान से उगलवाई। तो ये कहीं ना कहीं जो है सो पूरे देश में अभी झूमता हुआ माहौल है। सर ये जो 2016 में जब 2000 का नोट आया था तो उसके बाद वो पेज थी कि 120 फीट अंदर रहेगा तो जीपीएस से या चिप से ये नोट ढूंढा जा सकता है। लेकिन हालांकि जब सीमाब अख्तर ने जब इस सवाल का जब उनसे जवाब पूछा तो वो जवाब देने से कतरा रही। मतलब सर मेरे कहने का मतलब ये है कि हालांकि उन्होंने ये फर्जी खबर फैलाया तो क्या ये इस फर्जी खबर के फैलाने पर उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए या फिर उनको माफी मांगना देखिए, चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने कहा। सवाल ये है कि जब कभी भी कोई खबर भ्रामक खबर होते हैं, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैंने ये खबर मेरे चैनल के द्वारा प्रकाशित नहीं किए गए, आज तक का लोगो नहीं लगा है। एक तरफ तो उन्होंने ये कहा, लेकिन उसी खबर का एक 5 से 10 सेकंड का कोई क्लिप एक न्यूज़ चैनल के द्वारा चला गया, तो आज तक के चैनल के द्वारा ही स्ट्राइक मारा गया, यह कहते हुए कि वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो अपने ही बात में यहाँ पर वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार यदि आपने डिनाई कर दिया ऑन कैमरा कि वो हमारे लोगों नहीं है, हमारा चैनल का नहीं है, हमने आधिकारिक तौर पर वो चैनल के द्वारा प्रकाशित नहीं किया, तो वो श्वेता जी का निजी चीज हो सकता है। तो फिर आज तक उस पर कैसे वो क्लेम की, उसको उनको जस्टिफिकेशन यूट्यूब के सामने देना होगा कि आपने स्ट्राइक मारा तो किस हैसियत से मारा। तो यहाँ एक उन्होंने बहुत बड़ा स्कोप छोड़ नहीं दिया। सर मैं हम ये कह रहे हैं कि अभी बीते कुछ दिन पहले का बात नहीं है जब मनीष कश्यप फर्जी खबर फैला रहे थे तो उनके अच्छा, ऊपर वो रही कैसे बात, लगा। रही बात ये फर्जी खबर हाँ को प्रकाशित करने की जहां तक बात है, तो ये खबर पर केस कौन करेगा? तो इस पर सरकार ने स्वतः, मनीष कश्यप पर सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया। तो सरकार, मुझे नहीं लगता है कि अभी उनके खिलाफ कोई ये लोग खबर ये करें, टकराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोगों के मीडिया के सामने एक बहुत बड़ा शक्ति ये होता है कि किसी भी व्यक्ति का अपना एक ओपिनियन जाहिर करके उनके रेपुटेशन को खराब करती है। तो सरकार इसी पर इसीलिए चुप रहती है कि भाई इसको छेड़ने से बेवजह का एक तीर का तार बनेगा, इसीलिए सरकार नहीं करती। लेकिन यदि कोई भ्रामक खबर फैलाते हैं तो उनके लिए आईपीसी के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज तो होता ही है, लेकिन करने के लिए पुलिस अधिकृत है और पुलिस बिना सरकार के इशारा तो करेगी नहीं। सीमांत अख्तर जब सवाल कर रहे थे तो कोई भी अपशब्द इनके मुंह से उनके मुंह से नहीं निकला। उसके बावजूद उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें गुंडे शब्द का उपयोग किया है। तो क्या जैसे वो कह रहे थे कि आप इस तरह से करिएगा तो हम केस कर देंगे तो क्या सीमांत अख्तर केस कर सकते हैं उनके ऊपर? देखिए, इसमें सिवाब अख्तर जी को यदि वो डिफेम की है तो गुंडे के शब्दों से मैंने संबोधित व्यक्तिगत तौर पर की है। एक बार डायरेक्ट तो प्रहार नहीं है ट्विटर के माध्यम से, लेकिन एक चीज है कि हमारे यहाँ जो 499 सेक्शन में डिफेमेशन का जो केस होता है, तो डायरेक्ट एक नहीं करते हैं। तो एक इनंडो का एक सिद्धांत है लॉ टर्म में, इनंडो का मतलब होता है कि डायरेक्ट नहीं करके आप इनडायरेक्ट रूप से अർത്ഥिया में यदि आप किसी को बदनाम करते हैं तो भी ये बदनामी का केस होता है और 499 धारा के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन वो केस मुकदमा का बात नहीं था, कोई ये यहाँ पर व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ना ही श्वेता सिंह जी से सीमा अख्तर को कोई प्रॉब्लम है व्यक्तिगत तौर पर, और ना ही सीमा अख्तर को श्वेता सिंह जी से कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने उनको कहा भी कि आप पत्रकारिता है, बिहार की बेटी है, पटना यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो हम आपको अपना आइडियल भी मानेंगे यदि आप सही प्रकाश खबर को चलाएंगे। तो इनका यही कहना था कि उन्होंने बहुत ही सद्भावना पूर्वक पूछा कि आपके बारे में इस तरह की खबर चल रही है तो आप उस पर अपना एक्सप्लेनेशन दे दीजिए ताकि सच्चाई तो लोगों के सामने आ जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों, हालांकि श्वेता सिंह जी भी, मुझे नहीं लग रहा है कि इस मामले, वो भी मैच्योर पत्रकार है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि केस मुकदमे के में स्टेज में ना तो सीमा अख्तर जाएंगे ना वो जाएंगे। ये चर्चा था, सच्चाई क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी लाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं सीमा अख्तर साहब ने उनकी खोई हुई छवि को फिर से सुधारने में उनकी मदद की, क्योंकि उनके द्वारा ये बात बता देना कि ये जो है
जो कॉन्कॉक्टेड था, बनावटी खबर थी, उनके द्वारा अधिकृत नहीं था। हालांकि ये कहावत है कि पब्लिक है सब जानती है, लेकिन वो डिप्लोमेटिक आंसर था।